श्री राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए श्री राधा रानी की एक और कथा लेकर के आई हूँ। जब राधा और कृष्ण का अंतिम भेंट हुआ, यानी अंतिम मिलन, और वहाँ पर राधा ने उनसे क्या कहा, ये सारी बातें। चलिए शुरू करते हैं कथा। वृंदावन से मथुरा जाने के बाद कृष्ण फिर कभी वृंदावन वापस नहीं लौटे और केवल 2 ही बार वो राधा जी से मिले। पहला कुरुक्षेत्र में और दूसरी बार प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र यादवों का एक बहुत पवित्र स्थल था, जहाँ पे सर्वप्रथम शिवलिंग सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में ही था। इस मंदिर का सुसज्जीकरण भी श्री कृष्ण ने ही कराया था। इसके उत्तर में प्रभास का विस्तृत भूभाग है। इसी स्थान पर मैदान से थोड़ी दूर पर बहलिये ने श्री कृष्ण के पैर में बाण मारा था। यहाँ हर वर्ष एक पूजा समारोह होता था, जिसमें यादव गणतंत्र के सभी लोग भाग लेते थे। गोलोक जाने के पहले एक बार श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को प्रभास तीर्थ में मिलने के लिए बुलाया था। वृंदावन से जाने के बाद राधा कृष्ण की यही दूसरी और अंतिम भेंट थी। रुक्मणी भी आई थी। इस पर सूरदास जी ने एक बहुत ही भावपूर्ण पद लिखा है। रुक्मणी राधा ऐसे भेंटी, बहुत दिनन की बिसुरी, जैसे एक बाप की बेटी। इसके बाद राधा और कृष्ण का आमना सामना हुआ। मिलते ही राधा ने कहा, कहो कृष्ण कैसे हो। कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए और हिचकिचाते हुए बोले, मैं तुम्हारे लिए कृष्ण कब से हो गया हूँ, मैं तो अब भी तुम्हारे लिए कान्हा ही हूँ। राधा जी ने कहा, नहीं कृष्ण, अब तुम कान्हा नहीं रहे, तुम बहुत बदल गए हो। तब श्री कृष्ण जी बोले, क्या बदलाव आ गया है मुझ में। राधा जी बोली, कोई एक बात हो तब तो बताऊँ ना। अगर तुम श्याम होते तो सुदामा के पास तुम जाते, सुदामा को तुम्हारे पास नहीं आना पड़ता। तुम वनमाली थे, तुम्हारे गले में वनमाला शोभा देती थी। शायद तुम्हें नहीं मालूम होगा कि तुम्हारे लिए माला बनाने के लिए मैं और मेरी सखियाँ ललिता, विशाखा, अनुराधा, कुसुम, सैव्या, हम सब लोग वृंदावन के 7 वनों से फूल चुनती थीं। और कितनी बार हाथों में खरोच आई, कितनी बार हमारे रुपट्टे फट जाते थे, ओढ़नियाँ फट जाती थीं और घर पर मार भी पड़ती थी। पर जब तुम वही वनमाला पहनकर हंसते थे तो आत्मा तृप्त हो जाती थी, दिल को बहुत संतुष्टि मिलती थी। लगता था कि लोक परलोक दोनों बन गए। आज तुम्हारे गले की वो वनमाला कहाँ गई। आज तुम्हारे गले में हीरे जवाहरत जड़ित सोने की माला है। जिन हाथों में मुरली शोभायमान होती थी, उन हाथों में सुदर्शन चक्र आ गया है। जब तुम मुरली बजाते थे तो मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी सुनने के लिए जुट जाते थे। आज उन्हीं हाथों से संहार कर रहे हो। लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, और ऐसा तुमने गीता में भी कहा है, पर मैंने तो तुम्हें ब्रह्मा माना ही नहीं। तुम तो मेरे नंद के लाल मुरलीधर श्याम थे, एक सामान्य ग्वाला। तुम्हारे इस रूप का तो पता ही नहीं था। तुमने उद्धव को भेजा था हमें निर्गुण ज्ञान बताने के लिए। उद्धव ने तो बताया ही होगा कि हमारा प्रेम क्या है और उनकी क्या गति है। कृष्ण सुनते रहे और फिर कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें अब भी याद करता हूँ। तुम्हारी याद आती है तो आँखों से आंसू निकलते हैं। तब राधा जी बोली, लेकिन मैं तो तुम्हें कभी याद नहीं करती। याद तो उसको किया जाता है जो कहीं दूर चला गया हो। तुम तो कभी मेरे हृदय से गए ही कहाँ थे, जो हमें याद करना पड़ता। रही मेरे ना रोने की बात, तो कान्हा
मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरी आँखों में बसे हुए तुम कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ। अब भक्त का ये भाव देखकर भगवान विह्वल हो गए। बोले, राधा तुम जीती, मैं हारा। फिर राधा जी बोली, याद रखना कृष्ण मेरे बिना अधूरे रहोगे। संसार में जहाँ भी तुम्हारी पूजा होगी मैं साथ रहूँगी, एक को छोड़कर, केवल जगन्नाथ जी के साथ। और कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। हमेशा तुम्हारे नाम के पहले मेरा नाम लिया जाएगा, ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व में प्रभु श्री राम के पहले माँ सीता का नाम आया। भगवान श्री कृष्ण ने एवमस्तु कहा और एक अंतिम बात कही कि राधा, अब इस जीवन में मेरी तुम्हारी भेंट नहीं होगी, पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जो भी इच्छा हो मांग लो। राधा ने कहा, कन्हैया मुझे तो सब कुछ मिल चुका है और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा तुम्हारा प्यार अमर रहे। जब तक इस धराधाम पर एक भी प्राणी जीवित रहे, मुझे तुम्हारे साथ याद करता रहे। परंतु कहते ही हो तो एक बार वही मुरली की तान एक बार और सुना दो। भगवान भक्त की इच्छा को टाल नहीं सके, जबकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कृष्ण इसके भयावह परिणाम को जानते थे। वो जानते थे कि ये राधा का अंतिम समय है। फिर भी उन्होंने बहुत दिनों से संजो कर रखी हुई बांसुरी निकाली और एक अद्भुत, एक जिसको कभी भूला ही ना जा सके ऐसी तान को छेड़ दिया। सारा संसार तरंगित हो उठा। यद्यपि कृष्ण ने अनेकों बार मुरली बजाई थी, पर ये तान तो बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग थी। इस तान में अद्भुत शांति थी और हृदय के तार को झंकृत करने वाली थी। ऐसी धुन न कभी बजी थी और न कभी बजेगी। सुध बुध खोकर राधा बंसी की धुन सुनती रहीं, सुनती रहीं, सुनती रहीं और उसी को धुन को सुनते 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 श्री कृष्ण में समा गई। ऐसे उनकी अंतिम भेंट हुई थी और ये उनका अंतिम समय था। फिर उसी समय श्री कृष्ण जी ने दुखी होकर के बंसी को वहीं तोड़कर फेंक दिया और आजीवन जब तक उस धरती पर श्री कृष्ण जी जीवित रहें तब तक उन्होंने कभी ना तो बंसी बजाई और ना ही कोई भी वाद्य यंत्र को छुआ और राधा को अपने दिल में सजो कर रखे रहें। ये कथा आप लोगों को कैसी लगी? राधे राधे दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा।